आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं और जिस गांव में हम पहुंचे हैं उस गांव के कुछ परिजन हमारे बीच मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे। बता दें कि इनके यहाँ जो है एक बहुत बड़ी घटना घट चुकी है। इनके यहाँ खुशियों का माहौल जो है मातम में बदल गया। जी हाँ, आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इनके घर में शादी थी, लड़के की शादी थी। धूमधाम से शादी हुई और सभी लोग शादी में काफ़ी खुश थे, नाच रहे थे, झूम रहे थे। शादी के बाद एक बहुभोज का रस्म होता है। बहुभोज में सभी लोग को आमंत्रण किया गया था। बहुभोज में लोग शामिल हुए थे। 1 तारीख को बहुभोज था। बहुभोज में सभी लोग पहुंचे हुए थे। अचानक एक भाई जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिनको आप कैमरे पर देख सकते हैं। कैमरामैन चाहे थोड़ा सा नज़दीक से दिखा दें। ये एक भाई जी हैं जिनकी पत्नी जो है बहुभोज के 1 दिन बाद आत्महत्या कर ली। बता दें कि 1 तारीख को बहुभोज था। बहुभोज के दिन इनके और इनके पत्नी के बीच कुछ वाद विवाद हुआ और 2 तारीख को इनकी पत्नी का शव जो है एक कमरे से बरामद किया गया, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन की टीम यानी स्थानीय जो प्रशासन है वो दल बल के साथ पहुँच गई। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद शव को जो है परिजनों को सौंप दिया गया। अभी परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। परिजन कुछ भी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनके यहाँ आप समझ सकते हैं घटना बहुत दर्दनाक घटी है, बहुत बड़ी घटना घटी है। और जिस तरह से घटना घटी है ऐसे में परिजन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिर भी न्यूज़ टीवी सीवांचल की टीम यहाँ पहुँची है। इन लोगों से बात करने का प्रयास करेगी। हम प्रयास करेंगे कि जो भी घटना घटी इसकी सच्चाई जो है आप तक पहुँचा सकें हम। तो इन लोगों से हम बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर घटना कैसे घटी, कब घटी, कई सारे सवाल करने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन कुछ भी बात करने से पहले मैं अपने नए दर्शकों को परिचय दे दूं। नमस्कार, मैं तिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सीवान। आपको बता दें कि न्यूज़ टीवी सीवान की जो टीम है पहुंची हुई है सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र की पनियाडी गाँव में। अभी हम पनियाडी गाँव पहुँचे हैं और आप देखते हैं पनियाडी गाँव की एक परिवार से आपको मिलवा रहे हैं। इस परिवार के कुछ परिजन हमारे भी मौजूद हैं। माता जी हैं, इनके हस्बैंड हैं और इनके बेटे हैं। ये लोग हमारे बीच मौजूद हैं। बता दें कि जिस तरह से हमने आपको पहले बताया था, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि इनके घर में 26 अप्रैल को शादी थी। 1 तारीख को बहुभोज था। बहुभोज के दिन इनकी पत्नी के साथ इनका वाद विवाद हुआ। बात इतना बढ़ गया कि 2 तारीख को इनकी पत्नी जो है आत्महत्या कर ली। संदिग्ध परिस्थिति में जो है इनकी पत्नी का शव एक कमरे से बरामद किया गया। तो आइए देर ना करते हुए सीधे लेकर चलते हैं, बात करने का प्रयास करते हैं, जानते हैं कि घटना कैसे घटी। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमोद कुमार। क्या नाम? अमोद कुमार सिंह। तो आपका नाम क्या है? आपका श्री रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। अच्छा, ये बताइए कि ये जो घटना घटी, आपकी पत्नी का शव जो है कमरे से बरामद किया गया, कैसे घटी? क्योंकि आपके यहाँ शादी थी, खुशियों का माहौल था, मातम में कैसे बदल गया ये पैसे के विषय के लिए बात हुआ था। ये सब पैसा? कौन सा पैसा? शादी में न देने के लिए। अच्छा। हाँ, कि पैसा क्यों दे रहा हो, मत दो। जैसे में मतलब हमें खुल के बताइए कि क्या हुआ था। आप करते क्या हैं? काम करते हैं, नौकरी करते हैं। कहाँ पे? बहादुरगढ़ हरियाणा में। बहादुरगढ़ हरियाणा में। हाँ। शादी किसकी थी? हमारे तीसरे नंबर भाई का। भाई का था। क्या नाम था भाई का? विनोद। अच्छा, 26 अप्रैल को शादी थी। हाँ। शादी में आप आए हुए थे। आपने शादी में कुछ पैसा भी दिया था। हाँ, दिए इसी थे। के लेकर वाद विवाद? हाँ, इसी के लिए वाद विवाद हुआ था। तो वो वाद विवाद पैसा के लिए कैसे हो गया? आपने तो अपने भाई की शादी में पैसा दिया था। हाँ, तो उसने मना कर रखा था कि नहीं देना है, नहीं देना। मैं चोरी चुपके दे दिया और उसको पता लगा ऐसे ऐसे, तो मेरे से ठीक करने लगी, नोचा नची करने लगी बदन को। फिर उसके बाद अपना गई ऊपर में कमरे में, कुंडी लगाई अपना, फिर अपना। पत्नी का क्या नाम था? ममता। ममता। हाँ। ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पैसों के लेकर वाद विवाद हुआ था, शादी के दिन हुआ था या बहुभोज के दिन? बहुभोज के दूसरे दिन, 2 तारीख को दिन। बहुभोज के दूसरे दिन। हाँ। बहुभोज के दिन क्या हुआ था? बहुभोज के दिन ये हुआ था कि बोली कि पैसे का हिसाब किताब दो। तो मैंने बोला कि मैं ऐसे जो था पैसा हमारे पास खर्चा हो गया, मैं कहाँ तक हिसाब किताब दूँ, शादी है कहाँ तक, तो बताओ, मेरा अथी नहीं हो रहा। तो फिर इसके लिए वो मेरे से लड़ने लगी, अथी कर दी। हाँ। उस समय आप क्या कर रहे थे? हाँ, आप क्या कर रहे थे? उस समय मैं कमरे में नहा धोवा के गया था कपड़ा वपड़ा पहनने के लिए। तो जब आपसे हिसाब किताब मांग रही थी तो उस समय आपने क्या जवाब दिया था? मैंने बोला कि खर्चा हो गया है इधर, आप शादी में सब इधर साग सब्जी आया सब, और जगह पैसा जहाँ लगा वहाँ मैं दिया। फिर उसने क्या किया? बोला कि नहीं हिसाब दो, और कहाँ आई थी, हुआ क्या हुआ, नहीं मैं कहाँ तक बताऊँ, क्या नहीं बताऊँ। हाँ, यही बात हुआ। अच्छा, पैसे को लेन देन लेके कोई औरत कैसे आत्महत्या कर सकती है? अब उसका पहले से ही मन में खटपटी चल रहा था कि मैं ऐसा ही करूँगी जब तुम ऐसे करोगे। तो ये बात आप सही बोल रहे हैं कि या कहानी बना रहे हैं? कोई कहानी नहीं बनाए, सही बोल रहे हैं। ऐसा कौन पागल है जो पैसों के लेकर आत्महत्या कर लेगा अपना? अब पता ना, कमाते आप हैं, पैसा के लिए करते धरते हैं, बाकी अब उसकी मन में क्या चल रहे थे कौन जाने। हाँ। अच्छा, मामला जो है प्रेम प्रसंग से भी जोड़ा जा रहा है। कुछ लोग प्रेम प्रसंग मामले से जोड़ रहे हैं, ये कहाँ तक सही है?
प्रेम प्रसंग की बात तो उतना है नहीं, बाकी हम पैसे की ज़्यादा मैटर है। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये भी पता चल रहा है कि जिस लड़की की शादी थी यानी उनकी वो भाभी थी, देवर से कुछ अफेयर चल रहा हो। ना, ऐसे कोई बात नहीं है, बस पैसे के ही लेन देन के मैटर सिर्फ पे। पैसों को लेकर हाँ, हाँ, यानी जो प्रेम प्रसंग का मामला जुड़ा जा रहा है ये कुछ भी सही नहीं है। अच्छा, कितने संतान कितने हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है। कितने साल के हैं दोनों? एक 8 साल का है, एक 4.5 साल की है। 4.5 साल की, यानी 2 संतानें हैं। हम्म। यानी कि लड़का की लड़की। पता आपको कैसे चला कि आपकी पत्नी आत्महत्या कर ली है? कब पता चला, कैसे पता चला? जब गए मेरा भतीजा ऊपर में, तब वो दरवाज़ा खोला तो मैं बाहर में था कहीं दूसरे जगह, फिर मैं भागते आया, देखा हल्ला गुला हुआ तो मैं चढ़ा तो देखी लड़की पड़ी थी। हाँ, घर पे मैं नहीं था। मरने से पहले कुछ उन्होंने कहा हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ बात नहीं नहीं, कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, एकदम कुछ बात नहीं की। चलिए हमारे बीच पिताजी इनके मौजूद हैं, इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? हम रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। आपके पतो आत्महत्या को लेने बड़ी? हाँ, कैसे भइल हो? बाकी हम तो वहाँ पर देखे नहीं, हम कमरे में भीतर में घर में आते नहीं, हम कभी भी नहीं। क्या करते हैं, अपना खाइए पीजिए, अपना आराम से रहिए, ये हम बात बोलते हैं। बाकी हम ये नहीं किसी को बोलते हैं ये ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लड़ाई झगड़ा हुआ था कि नहीं हुआ था कभी? बाकी ना, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था ना। तो आत्महत्या कैसे कर ली उसने? बाकी हम देखे नहीं नजर से, हम क्या बताएं। नहीं, जहाँ जिस तरह देखा जा रहा है घर में शादी थी, शादी में वो काफ़ी खुश थी, नाच भी रही थी, बोझ में भी खुश थी, फिर अचानक बोझ के एक दिन बाद उन्होंने आत्महत्या कर लिया। हाँ, बाकी उतने हम नहीं देखे उनको कि नाच रहे कि क्या कर रहे, हम नहीं देखते हैं। हम सिर्फ बाहर में रहते हैं, यही बात है। भाई घर में बहुत बुलाने से हम आते हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि देवर से कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था, ऐसा ना कोई ना ना, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है, ये अफवाह झूठ। ये जो बातें फैल रही हैं, सब अफवाह है। हाँ। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनुज कुमार सिंह। अनुज कुमार। आपके भाई की शादी हुई थी? जी बिल्कुल। कितने नंबर भाई थे आपके वो? 3 नंबर भाई। 3 नंबर थे। अच्छा, ये जो घटना घटी कि शादी के बाद जो है भोज हुआ, भोज के बाद आपकी भाभी जो है आत्महत्या कर ली है, कैसे घटना, सच्चाई क्या है? इसमें क्या हुआ कि शायद हम जितना तक मालूम है, सभी परिवार बोलते हैं कि जो पैसा देना था सभी को तो देना ही, भाई है तो देना ही था। शायद भाभी इनकी जो बीवी है वो उनको पहले से बोल रही थी कि हमें पैसा नहीं देना है, शादी में नहीं देना है तो नहीं देना है। लेकिन इन पे जो पिताजी हैं बोले कि आपको भी हेल्प करना है, अब भाई हैं तो हेल्प करेंगे ही, शादी में नहीं करेंगे तो कब करेंगे। जब ये बिना बताए अपनी बीवी को ये पैसा दिए, शुरू से ही पैसा दिए, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि कब पैसा दिए हैं। वो भी डांस करी, जब तक पता नहीं चला डांस करी, भोज हुआ, सब कुछ हुआ। जब उनको पता लगा कि नहीं हमसे बिना बताए उन्होंने पैसा दिया है, उसके बावजूद फिर उनको ऊपर बुलाई, जहाँ वो रहती अपने रूम में कमरे में बुलाई, पूछी, उसके बाद उनसे शायद हाथापाई भी करी, जिसके कारण इनके चेहरों पर निशान भी आप देख भी सकते हैं। उसके बाद ये फिर भी एक भी उंगली उन पे नहीं छोड़े, चलिए हो गया, अंदर का मामला अंदर ही रहे, बाहर ना जाए। ये आराम से ऊपर नीचे आ गए। जब नीचे आ गए तो फिर इनकी एक बेटी है छोटी वाली, अपनी मम्मी के पास गई। उस टाइम पे दरवाज़ा खुला हुआ था, मम्मी के पास गई तो उनकी मम्मी उसको 2 थप्पड़ मार के बाहर कर दी। तो रोते हुए नीचे आई, तब तक वो दरवाज़ा लगा ली। उसी टाइम पे इनको जाने के कुछ देर बाद वो लड़की गई थी, उसी टाइम पे वो दरवाज़ा लगा लिया। और नीचे वो आते आते, वो छोटी पैर है, वो छोटी है, तो आई दादी से बोली, दादी उसकी कुछ काम कर रही थी, और एक मेरा भतीजा है, तो दादी बोली कि जाओ इसको अपनी मम्मी के पास ले जाओ। फिर जब वो भतीजा और वो उनकी बेटी दोनों जब ऊपर गए साथ में, तो भतीजा बोला चाची दरवाज़ा खोलो, नहीं खोली। तो फिर उसने धचकाया, क्योंकि हमारा कुंडी ऐसा है कि लगा भी दो 4-5 धचकाओगे तो ऑटोमेटिक खुल जाता है। तो जब खुला तब देखा कि वो पड़ी हुई है, तब तक दौड़ के नीचे आया कि चाचा ये हो गया होगा। तो हम सब आदमी दौड़ के गए, हम कोशिश भी किए कि अगर कुछ भी हो जाए, उठाए उसको, थोड़ा रिलीफ बढ़े। अगर कुछ भी होता तो मैं हॉस्पिटल ले जाता, तब तक वो दम तोड़ चुके थे। मेन कारण है पैसा, क्योंकि उनका गुस्सा आ गया कि बिना बताए आपने पैसा क्यों दिया। अच्छा, ये बात जिस तरह से आप बता रहे हैं पैसों के लेन देन के लेके, ये आप कहानी बना रहे हैं या सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कहानी का। मार्केट में जो बातें फैल रही हैं, मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि कुछ लोग यही बता रहे हैं कि प्रेम प्रसंग से, यानी जो शादी हुई थी, यानी उनके देवर की शादी हुई थी, देवर के साथ कुछ अफेयर चल रहा था, देवर की शादी हुई है, जिसको लेकर ये घटना घटी है। देखिए, जिस तरफ से जो मेरी भाभी जिनकी हत्या, मतलब वो क्या 100 मिला जिनका, उनका जो परिजन है वो हम लोगों को फंसाना चाहते हैं।
जो भी है केस उल्टा पुल्टा लगवा के केस दर्ज करवाना चाहते हैं। और इसमें कोई ऐसा मामला नहीं है, प्रेम प्रसंग का कोई मामला नहीं है, सिर्फ पैसा का। कौन चाहेगा कि अपनी बेटी का इज्जत उछाले? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके भाई या उनके पिताजी जो हैं इस तरह से घटना को अंजाम दे रहे हैं, वही लगा रहे हैं कि प्रेम प्रसंग का मामला है, तो वो क्यों चाहेंगे कि हम अपनी बेटी की इज्जत उठा लें? बिल्कुल कोई नहीं चाहेगा अपने बेटी का इज्जत उछालने। जब 100 मिला, वो खुद बोल के गए थे कि हमारी बेटी नहीं, ये पूरा घर नहीं। उनको इतना बार समझाया गया। एक लड़की है जो उन्हीं के परिवार से है, मतलब जो जिनका 100 है, उनकी बहन की लड़की है। शुरू से अंत तक थी वो, शुरू से अंत तक थी। और वो जब सब आए उनके भाई वगैरह, तो उनसे पूछे भी, अपने ही परिवार से पूछे। हम मान लीजिए हम झूठ बोलते हैं, लेकिन उनकी परिवार, उनकी बेटी भतीजी झूठी तो नहीं बोलेगी। रोशनी नाम की लड़की रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या हुआ था, तो खुद बताई कि हम भी उनके नाते से मौसा लगेंगे। मौसा जब वो बच्चा आया मेरा भतीजा, बोला तो हम दोनों ऊपर गए तो हम कोशिश किए उठाने के लिए। तब तक पूरे भीड़ लग गया, आ गए सभी बंदे जितने अभी आसपास पड़ोस के थे, आ गए। और उसका भाई पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ। खुद बताए कि मामा ये उस पंखे पर लटकी हुई थी और इसमें कोई नहीं था। पंखे पर खुद मामा स्वीकार किए कि नहीं, यहाँ रस्सी का निशान है, इन्होंने सुसाइड करी। यानी ये जो बातें मार्केट में चल रही हैं कि प्रेम प्रसंग से ये मामला जुड़ा है, बिल्कुल अफवाह है। ये उनके तरफ से हम लोगों को फंसाने की साजिश। आप कह रहे हैं मतलब कि पैसे को लेन देन के लिए? बिल्कुल, मेन तो ये रीजन है पैसे की। और मेरी भाभी थी, वो उनके परिवार भी जानते हैं कि वो घुसेल थी। जो एक बार ठान लेती है वो करती है। इनको बोली थी पैसा नहीं देना है तो नहीं देना है, लेकिन ये परिवार के मतलब मोह माया होता है। अपने भाई को कैसे छोड़ दे? शादी हो रहा है, पैसा घट रहा है तो कैसे छोड़ दे? ये पैसे दिए ताकि शादी में हेल्प हो सके, सहायक हो सके। अब इनको बात जब पता लगा तो इनसे झगड़ा भी की, हाथापाई भी की, फिर भी एक हाथ उनको नहीं उठाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारा पता लग जाएगा कि उनके शरीर पर कितना निशान, एक भी निशान नहीं है, सिर्फ ये है जो सुसाइड करी है। इनके निशान देख लिए, गले पे देख लीजिए, इनके छाती पे देख लीजिए, इनका निशान दिखेगा। निशान कुछ हैं, नाखून के निशान, नाखून का निशान। फिर भी ये चुप से नीचे आ गए हैं, कुछ नहीं बोला। चलिए घर का मामला घर में रहे। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके भाई हैं और इन्हीं की भाई की शादी थी और शादी में जो है कुछ वाद विवाद इनके पत्नी से हुआ और अचानक पैसों के लेन देन के लिए वाद विवाद इतना बढ़ गया कि महिला ने जो है आत्महत्या कर ली। उनका शव जो है कमरे से बरामद किया गया। यहाँ पे दल बल के साथ प्रशासन भी पहुंची हुई थी। प्रशासन जो है शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिवान सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम होने के बाद प्रशासन जो है शव को परिजनों को सौंप दिया। उसके बाद इन्होंने जो है आज दाह संस्कार भी किया है। अभी न्यूज़ टीवी सीमांचल की टीम यहाँ पहुंची थी और इन लोगों से बात भी की। आपने सुना भी कि घटना क्या घटी है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक पता ये चल रहा था कि मामला प्रेम प्रसंग से है। इस मामले को, इस घटने को जो है प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा था कि जिस लड़के की शादी थी यानी उसकी वो भाभी थी, देवर से कुछ अफेयर चल रहा था। हालांकि परिजन से जिस तरह से हम बात करें, परिजन कह रहे हैं ऐसा कुछ मामला नहीं था। यहाँ पैसे के लेकर जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो कहाँ तक ये बात सही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बने हमारे बीच देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।